विस्तार पूर्वक अपने विचार रखेंगे राजयोगी ब्रह्मा कुमार पीयूष भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं समझता हूं आप सभी भाई बहनें इस बहुत सुंदर मंत्र का अर्थ भी समझ गए होंगे। ओम शांति का भावार्थ जिनको पता है जरा हाथ उठाएंगे। हाँ, ज्यादातर को पता है। परमात्मा ने हमें बताया है ओम माने मैं आत्मा और शांति माने शांत स्वरूप हूं। तो जब मैंने ये शब्द बोले ओम शांति, तो मैंने स्वयं को याद दिलाया कि मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। फिर मैंने आपको भी बोला कि आप भी मेरे साथ इन शब्दों को दोहराइए। तो आपने भी स्वयं को क्या याद दिलाया? आपने स्वयं को क्या याद दिलाया? आप भी कौन सी आत्मा हैं? आप भी शांत स्वरूप आत्मा हैं। शांति हम सब आत्माओं का स्वधर्म है। ये परमात्मा ने हमें बताया है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जहां भी शांति होती है तो हम न चाह कर भी वहां की तरफ खिंचे चले जाते हैं। और थोड़ी सी भी अशांति होती है तो हम चाहते हैं जल्दी यहां से चलें। यहां मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहां मेरा मन नहीं लग रहा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हम सब आत्माओं का स्वधर्म क्या है? हम सब आत्माओं का स्वधर्म क्या है? शांति है। तो ये परमात्मा के महावाक्य हैं। बाकी मैं आप सब भाई बहनों का बहुत स्वागत करता हूं। हमारा बहुत ही आदरणीय मंच, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भ्राता नरेंद्र कुमार जी और हमारी बहुत ही आदरणीय दीदी निरंजना जी जो बड़ौदा से आई हैं। नरेंद्र कुमार साहब हमारे साथ ही दिल्ली से आए हैं। और हमारी बहन, आप सभी भाई बहनें, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है। आज की जो हमारी सेमिनार है इससे भी जुड़ा हुआ है और अदरवाइज हमारे जीवन से भी बहुत जगह जाना है। वो कहेंगे हमारी गाड़ी में गैस नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है। हम सबके मन में भी ये आता है कि ये ऑटो वाले बहुत खराब हैं, ये कभी टाइम से चलते ही नहीं। आप जहां भी कहेंगे इनको दूसरी जगह जाना है। एक बार ही क्या हुआ, 1 साल पहले की बात है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया। आप भी चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट करें। मैं माउंट आबू से वापस दिल्ली जा रहा था। तो मैं ट्रेन में बैठा हुआ था और ट्रेन दिल्ली छावनी में उतरता हूं तो पहुंचने वाली थी। तो मेरे मन में आया कि मैं आज मेडिटेशन का एक एक्सपेरिमेंट करता हूं। तो मैंने उन सारी आत्माएं जो ऑटो चलाती हैं दिल्ली में, उनके लिए एक अच्छा संकल्प किया कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, उनका भी बहुत सुंदर परिवार है और वो बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। मैं करते करते मेडिटेशन भी कर रहा था, ये एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था। तो इतनी देर में गाड़ी दिल्ली कैंट रुक गई। मैं उतर गया। तो मुझे ऑटो से ही जाना था। तो आप बिलीव न करें, आश्चर्यजनक किंतु सत्य, कि मैं पहले ही ऑटो वाले के पास पहुंचा और मैंने कहा मुझे लोधी रोड जाना है। कहा बैठिए। और उसने मेरा सामान रखने के लिए भी मदद कर दी, मीटर से चलिए। और जब वहां पहुंचा, मैं सेंटर में लोधी रोड सेंटर में रहता हूं, तो बहुत भावनाओं से, बहुत आदर से उसने सामान भी मेरा उतरवा दिया। और उसके चेहरे पर मैंने देखा बहुत खुशी है, बहुत विनम्रता है, बहुत अपनापन है। तो इस घटना से हमने क्या सीखा? What did you learn? ये जो वाकया हुआ मेरे जीवन में, आपने क्या सीखा इस घटना से? कोई बताना चाहेंगे? जी,
क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस उनके पास पहुंच रही हैं, वो खराब हैं, वो खराब हैं, वो अच्छे नहीं हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करते, तो उनको वो हमारी बुरी भावनाएं बुरा बना रही हैं। लेकिन इसके विपरीत हमारे सामने एक और चॉइस है कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी उस परमात्मा की ही संतान है जिस परमात्मा की मैं संतान हूं। उनका भी परिवार है, वो भी चाहते हैं कि वो हम जहां जाएं वो हमें लेकर के जाएं। तो अगर ये क्षमा की भावना, अगर ये दया की भावना हमारे अंदर कहीं आ जाए, तो उससे सबसे पहला लाभ तो मुझे होता है और फिर सबको लाभ उससे होता है। ये प्रैक्टिकल में देखा गया है। मैं किसी शायर को पढ़ रहा था, गालिब के बारे में। गालिब का नाम आपने जरूर सुना होगा। वो अपनी जिंदगी का एक दिन बैठ के फलसफा लिख रहे थे। यू अंडरस्टैंड फलसफा? फलसफा मीन्स समरी ऑफ हिज लाइफ। तो उन्होंने फरमाया, बहुत सुंदर शब्द उन्होंने लिखे हैं। वो कहते हैं, मैंने कुछ ऐसे अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, मैंने कुछ ऐसे अपनी जिंदगी को आसान कर लिया और किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो आप सोचिए, ये बातें भले बहुत छोटी हैं, लेकिन हमारे जीवन से कितनी गहरे से जुड़ी हुई बातें हैं ये, कि मैं अगर मेरी गलती है तो मैं झुक जाऊं, मैं क्षमा मांग लूं। और वैसे भी दुनिया का ये कायदा है, कौन झुकता है? बताइए, कौन झुकता है जी? कौन झुकता है? ये दुनिया की मान्यता है, हम सब जानते हैं। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान है और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। तो अगर मैं अकड़ रहा हूं, अगर मेरा अहंकार बीच में आ रहा है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? मैं कौन हूं? बताइए, मैं कौन हूं? आप बोलते नहीं है। वो शब्द हमें बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम उसको अपने जीवन में क्यों ला रहे हैं? हम किस बात के लिए अकड़ रहे हैं? ठीक है, ये जो पोजीशन है, ये जो रोल है, ये सारी चीजें तो बहुत टेम्पररी हैं, ये तो बहुत आनी जानी है, ये परमानेंट नहीं है। अगर कोई चीज परमानेंट है तो वो क्या है? वो मैं आत्मा, सोल। सोल परमानेंट है और हर एक रोल दुनिया का टेम्पररी है। तो हमारे अंदर क्षमा की भावना क्यों जागृत नहीं होती? क्योंकि ये छोटा है, ये गलती करता है, ये है ही ऐसा, मैं सारी जिंदगी इसको माफ नहीं कर सकता हूं, मैं जब तक जीऊंगा इसको बर्बाद करके रहूंगा। आप देखिए कौन शब्द बोल रहा है? जिसने दूसरों की बर्बादी की, कदाचित वो आबाद नहीं हो सकता है। आबादी हमारी तभी हो सकती है जब मेरे अंदर, खुद के अंदर दूसरों के लिए अच्छी भावना, दूसरों के लिए शुभ भावना, दूसरों के लिए वो भी आगे बढ़ें। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में हमने यही सीखा। यहां की जो शिक्षाएं हैं उनमें से सबसे जरूरी एक शिक्षा यह है कि आई एम ओके, यू आर ओके। प्रॉब्लम कहां आ रही है? आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, प्रॉब्लम। एंड यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, अगेन ए प्रॉब्लम। तो आज से हमें क्या करना है? क्या करना है आज से? आई एम ओके, यू आर ओके, तो बात बन गई, कोई मुश्किल है ही नहीं। और हम सब ओके हैं ही, बिकॉज एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम हियर। डिजीज क्यों आई? डिसईज। बीमारी क्यों आई? बिकॉज यू आर नॉट इजी हियर। तो आप इजी रहिए, सब कुछ ठीक है, खराब तो कुछ होता ही नहीं है। कहते हैं जिंदगी में या तो जीत होती है और या तो सीख मिलती है, और तो कुछ इसके अलावा होता ही नहीं है। तो फिर क्यों आपने सोचा ऐसा हो गया, मेरे साथ ही ऐसा हुआ? अरे भगवान आपको और योग्य बनाना चाहता है, भगवान आपको और आगे ले जाना चाहता है। तो अगर मैं इस बात को पक्का कर लूं कि आई एम ओके, यू आर ओके, फिर कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। माफी देना भी सहज है और माफी लेना भी सहज है। उसके लिए मुझे अपने आप को एलिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कमजोर व्यक्ति है, जो वीक है, वो दूसरों को माफ नहीं कर सकता। दूसरों को माफ कौन कर सकता है? कौन माफ कर सकता है दूसरों को? बताइए, आप बोलते नहीं है। जो द वन हु इज स्ट्रांग। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात।
तो अगर आप दूसरों को क्षमा कर रहे हैं तो इसका भाव क्या है कि आप बलशाली हैं, आप ताकतवर हैं। लेकिन आज हो क्या गया है, आज क्या हो गया है, मैं अंदर से कमजोर हो गया हूं, बहुत कमजोर हो गया हूं, मेरी पोजीशन बहुत बड़ी हो गई है, मेरा बंगला बहुत बड़ा हो गया है, मेरी कार बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन अंदर से मैं क्या हो रहा हूं, अंदर से कमजोर हो रहा हूं। इसलिए सामने वाले को मैं माफ नहीं कर सकता। इसलिए अगर सचमुच हमें सामने वाले को माफ करना है तो उसके लिए मुझे अपने आप को एलिवेट करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में बताया जाता है, आपने यहां सीख भी लिया होगा कि हमारी दिनचर्या ही प्रातः 4 बजे से शुरू हो जाती है। यहां का स्लोगन मैंने तो 30 सालों से गांठ बांधा हुआ है, रात को 10 माने बस और सवेरे 4 माने तैयार। बस बात बन गई। आप कर लीजिए, 1 महीने आप ये दिनचर्या फॉलो कर लीजिए। रात को 10 बजते हैं आप सो जाइए, आपको कितनी शक्ति परमात्मा से मिलेगी। और सवेरे कोशिश करके जितना जल्दी आप जग सकते हैं आपको बहुत फायदा होने वाला है। और सवेरे उठ के क्या करना है फिर, कई लोग मुझसे पूछते हैं पीयूष भाई हम सवेरे उठ के क्या करें, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, टीवी देख लेंगे, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज कर देंगे, वो सब नहीं करना, बाद में। पहले क्या करना है, सवेरे उठते ही पहले मुझे अपने आप से बात करनी है। What do I do? What do I do? Let me talk to myself first. आज मुश्किल क्या हो रही है कि मैं सारी दुनिया से बात करता हूं लेकिन मेरे से मुलाकात नहीं होती है। दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए खोखलापन बढ़ रहा है। ठीक है, अपने से बात कैसे करेंगे भाई सब, अपने से बात कैसे करेंगे खटोनिया सब, अपने से बात कैसे करेंगे। एक छोटी एक्सरसाइज करते हैं, अपना हाथ ऐसे करेंगे सभी, हाँ ऐसे करिए, देखो अपने आप से बात करना शुरू होता है भी। अपने हाथ को ऐसे टर्न करिए जैसे मैंने किया और पीछे ले जाइए और मेरे साथ बोलिए शाबाश। आवाज नहीं आई, शाबाश शाबाश। दूसरी बात बोलेंगे आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके। तीसरी बात बोलेंगे आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक। और अंतिम बात सभी मिलकर के बोलेंगे वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ये आपने अपने साथ मुलाकात कर ली। ठीक है, न्यूज़पेपर सवेरे 8 बजे के बाद पढ़िए, मनाही नहीं है, मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। टीवी भी 8 बजे के बाद देखिए। व्हाट्सएप, कोई फोन, सबसे पहले अपने आप से बात करिए। शाबाशी आपके आपके मित्र, आपके बॉस, आपकी स्पाउस कभी शाबाशी देती है, कभी कुछ और भी दे देते हैं, लेकिन आप अपने आप को शाबाशी सदैव दे सकते हैं। इट्स नॉट ईगो, सेल्फ एस्टीम। ठीक है, और दूसरी बात कौन सी बताई, आई एम ओके, मीन्स यू आर ओके। प्रॉब्लम आपको नहीं है। प्रॉब्लम क्यों आई, आप किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए, किसी क्लब में गए, किसी ने बोल दिया ओ योर फेस हैज बिकम पेल, बस आपको बीमारी लग गई। अब मैं बीमार हो गया। ओके, तो अगर आप अपने माइंड को मॉर्निंग में कन्विंस कर दें आई एम ऑल राइट, इट मीन्स यू आर ऑल राइट। कोई मुश्किल है ही नहीं आपको। एक बारी शहर के बहुत बड़े व्यक्ति हु वाज अ वेरी बिग एंड वेरी वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, और उनकी जो पत्नी थी वो दिल की रोगी, तो दोनों मूवी देखने चले गए। ओके, मूवी चल रही थी, एंजॉय कर रहे थे मूवी को। अचानक उनकी वाइफ बोली सुनिए मुझे सीने में थोड़ी पेन हो रही है, आपके पास कोई मेडिसिन है? तो हस्बैंड मुस्कुराए, कहा है ना मेरे पास मेडिसिन। कहा ये गोली अपनी जीभ के नीचे रख लो। उन्होंने गोली नीचे रख ली, जीभ के नीचे। 15 मिनट के बाद डॉक्टर साहब ने पूछा हाउ डू यू फील? शी सेड आई एम ऑल राइट। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कहते मेरे कोट का बटन जो आपकी जीभ के नीचे रखा है उसको वापस कर दो। सी, एवरीथिंग इज हेयर, एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम here. If you can convince yourself that you're all right, it means you're all right. इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कहते हैं मैं तो केवल ट्रीट करता हूं, क्योर कहां से मिलेगा?
थोड़ी सी दवाइयां और ज्यादा सी दुआएं। इसलिए पुराने जमाने में हमने देखा लोग बहुत कम बीमार होते थे, आज बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम दुआएं बहुत कम ले रहे हैं। और जब मैं ही अंदर से खाली हूं तो मैं किसको माफ करूंगा? मैं किससे माफी मांगूंगा? ठीक है, तो मैं अपने आप को एलिवेट मुझे करना है, अपने आप को एम्पावर करना है, अपने आप को एनरिच करना है, अपने आप को एनलाइटन करना है। ओनली देन आई कैन शेयर दिस विजडम विद अदर्स। और तीसरी बात कौन सी बताई अपने आप से बात करने की? आई एम यूनिक। आज सारी दुनिया में बहुत कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, मारामारी ही इसी की है। हमारे बच्चे के 85% आए और बाजू वाले जो शर्मा जी हैं उनके बेटे के 95% आ गए। हमारे लड़के ने हमारी नाक कटवा दी। आप बताइए, किसी की नाक कटती है? कटती है किसी की नाक? बताइए, हाथ उठाएं जिनकी नाक कट जाती है। किसी की नहीं कटती, कोई नहीं। ये आपने यहां प्रेस्टेज का इश्यू बनाया हुआ है, बाकी किसी की नाक नहीं कटती है। और वास्तविकता यह है कि जो बच्चा 95% लाया वो जरूरी नहीं है कि जिंदगी की गाड़ी में भी उतना ही आगे निकलेगा। यू नो सचिन तेंदुलकर? हाउ मेनी ऑफ यू नो सचिन तेंदुलकर? अच्छा, सारे ही जानते हैं। वो आपकी जीके लगता है अच्छी है बहुत। ओके, सचिन तेंदुलकर 1980s में इंग्लिश में, मैट्रिक में इंग्लिश के पेपर में फेल हो गए। ओके, सचिन तेंदुलकर फेल्ड इन मैट्रिक इन इंग्लिश पेपर। और 2012 में जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें पहला लेसन सचिन तेंदुलकर पर ही है। ओके, तो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, अगर आपका बच्चा 95% लाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं लाता तो भी अच्छी बात है। कौन सी मुश्किल है? हर एक बच्चा तो 95% नहीं ला सकता है, लेकिन बच्चे को संस्कार दीजिए, बच्चे को शिक्षा भी दीजिए और बच्चे को दीक्षा भी दीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो बच्चा आगे कोई मुश्किल आएगी तो वो झुक जाए। अगर उसको कोई सिचुएशन ऐसी है, माफी मांगनी पड़ती है, किसी को माफ करना पड़ता है, वो कर सके। वो केवल डिग्रियों से होने वाला नहीं है। ओके, तो मैं यूनिक हूं। आप सारी दुनिया घुमाएं, आप जैसा और कोई इंसान न हुआ न हो सकता है। फिर आप किससे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं बताइए? 700 crore people in the world today, and you may not believe, no two DNAs are same. दो उंगलियों के निशान भी एक जैसे नहीं है। फिर आप किससे तुलना कर रहे हैं अपनी? हां, एक चॉइस हमारे पास है, मैं आपसे सीख सकता हूं, आप मुझसे सीख लें, बट आई कैन नॉट बी यू एंड यू कैन नॉट बी। सिंपल। तो मुझे आज से क्या करना है? सीखना है, कॉपी नहीं करना। क्योंकि कॉपी करेंगे तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? अगर आप कॉपी करेंगे तो क्या होगा? आप मैनेजर बन सकते हैं बट यू कैन नॉट बिकम अ लीडर। और मैनेजर कभी किसी को माफ नहीं करता, कहते बदला लूंगा, इसको ठीक करूंगा। और लीडर क्या करते हैं? लीडर माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। हमने पढ़ा है सबने जीसस क्राइस्ट के बारे में, जिन्होंने उसको सूली पर लटकाया, वो कहते हैं हे प्रभु इनको माफ कर दो, क्योंकि इनको ये पता नहीं है कि ये खुद क्या कर रहे हैं। अब देखिए द ग्रेटनेस, द हाइट ऑफ माफ करने की बात है। तो अगर मुझे सचमुच माफ करना सीखना है तो आई हैव टू बिकम अ लीडर। और लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है? हु वुड लाइक टू टेल मी? बताइए जितेंद्र भाई, आप लीडर हैं या मैनेजर हैं? हाँ जी, हल्के से बोल रहे हैं। बताइए डिफरेंस क्या है? सतपाल भाई, क्या डिफरेंस है? कहते हैं लीडर इज द वन हु पुल्स, लीडर इज द वन हु पुल्स एंड मैनेजर इज द वन हु पुशेस। नोबडी केयर्स ऑर्डर। कहते ऑर्डर तो कोई मानता ही नहीं। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों को पुल करना पड़ेगा। ओके, महात्मा गांधी की बायोग्राफी आप पढ़िए, हम तो अकेले ही चले थे जानवे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो अगर मुझे माफ करना सीखना है तो आई हैव टू बिकम अ लीडर, अ विजनरी। माफ करिए, अरे कोई भी गलती कर सकता है, कौन सी बड़ी बात हो गई। और क्षमा करने की, भूलने की जो शक्ति है वो परमात्मा ने मुझे दी है। आप देखें यहां की बातें जो आप सीख रहे हैं, अगर मैं 2 दिन के बाद अगले हफ्ते आपको फोन कर लूं, मैं पीयूष भाई बोल रहा हूं ब्रह्मा कुमारी से, ओहो भाई साहब आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया, मजा आ गया। मैंने कहा
is the national capital, दिल्ली is also capital of the heart patients, you know. हृदय के रोगियों की भी राजधानी है। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि दिल के रोग क्यों बढ़ रहे हैं? You know what is the reason? Can you tell me? दिल के रोग क्यों बढ़ रहे हैं? What is the reason? तो उस हॉस्पिटल में मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वहां लिखा हुआ था, कहते हैं या तो दिल खोल लो यारों के साथ, या तो दिल खोल लो यारों के साथ, वरना खुलवाना पड़ेगा औजारों के साथ। ओके? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना है? अरे अपने मन में वो बात आपने क्यों लेके बैठे हुए हैं? कौन सी बात आपके कहां लग गई है? दिखाइए। कहीं नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ईगो। किसके कारण है? ईगो। ईगो इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हम जैसे जैसे हमारी क्वालिफिकेशन बढ़ रही है, पोजीशन बढ़ रही है, हमारा मकान बड़ा हो रहा है, आवर ईगो इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके? तो जब तक मैं अपनी ईगो को सेल्फ एस्टीम में ट्रांसफर नहीं करूंगा, मैं किसी को माफ नहीं कर सकता हूं, ना भूल सकता हूं। ओके? एक और एक्सरसाइज करते हैं। सब खड़े हो जाएंगे। हाँ, एक बारी खड़े हो जाइए प्लीज, जल्दी से खड़े हो जाएंगे। हाँ, और अपने अपने पार्टनर्स बना लेंगे। मेक योर पार्टनर्स प्लीज। आमने सामने खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड। आमने सामने खड़े हो जाएंगे। मेक योर पार्टनर्स वेरी क्विक। ठीक है? सबके पार्टनर्स बन गए। वेरी गुड। ध्यान से सुनिए। अपने पार्टनर को बहुत प्यार से देखिए और मुस्कुराइए प्लीज। हाँ, आपकी मुस्कुराहट की आवाज मेरे पास नहीं आई अभी भी। वेरी गुड। अपने पार्टनर को बहुत प्यार से देखिए और मुस्कुराइए। अब दोनों में से कोई भी एक पार्टनर अपने हाथ की मुट्ठी पूरी ताकत से बंद करेंगे। दोनों में से कोई भी एक। दोनों में से कोई भी एक। ओके? चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। राइट? पार्टनर नंबर 1, कुछ भी हो जाए मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। राइट? पार्टनर नंबर 2, एक हाथ से पूरी ताकत लगा के, चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खोल के दिखानी है। शुरू हो जाइए प्लीज। एक हाथ से मुट्ठी खोल के दिखानी है, मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। दोनों हाथ लगाइए प्लीज। दोनों हाथ लगाइए। थैंक यू। एक्सरसाइज इज ओवर। प्लीज सेट। प्लीज सेट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सेट। Yes. Now my question to all of you is, what did you learn? मैडम रीता कुमार, आप बहुत ताकत लगा रहे थे, मैंने देखा। What is the lesson you have learned? दोनों हाथों की जरूरत है। और मैडम गोयल, सुनीति गोयल जी, आप भी बहुत ताकत लगा रही थी, मैंने देखा। अच्छा, ये लगा रहे थे ताकत। What did you learn? क्या लेसन सीखा हमने? ओके, बताइए। दस्तीकार साहब, आपने भी बहुत एनर्जी लगाई, मैंने देखा। आपने क्या सीखा? एनीबडी फ्रॉम बैक? क्या सीखा आपने? जी। हम स्ट्रांग रहेंगे तो सामने वाला खोल नहीं सकता। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? गोयल जी, बताइए। बहुत सारे गोयल हैं हमारे साथ भी, गोयल साहब हैं। हाँ जी। ओके, वेरी गुड। काश आपने अपने पार्टनर को कहा होता, आई वॉन्ट टू शेक हैंड विद यू, तो रिजल्ट क्या होता बताइए? क्या रिजल्ट होता बताइए? बिना किसी मेहनत, बिना किसी मशक्कत के मुट्ठी खुल जाती। लेकिन बीच में क्या आ गया? मेरी ईगो। मैंने कह दिया पार्टनर नंबर 1, चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। सो माई ईगो वाज अप। ओके? फिर मैंने पार्टनर नंबर 2 को भी बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खोल के दिखानी है। हिज और हर ईगो वाज आल्सो अप। सो दिस वाज द क्लैश बिटवीन 2 ईगोज। दैट इज द प्रॉब्लम। फिर कैसे माफ करूंगा? कैसे भूलूंगा? तो अगर मुझे माफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी ईगो को मुझे सबसाइड करना पड़ेगा। ईगो को मुझे भूलना पड़ेगा। भुला दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ओके? सो आई हैव टू फॉरगेट ऑल दिस, यू नो। मैं डॉक्टर हूं, मैं डायरेक्टर हूं। मुझे किसी ने बताया, भाई साहब डायरेक्टर का अर्थ आप समझते हैं? का मुझे पता नहीं, प्लीज बताइए। कहते हैं जो डर डर के काम करे वो डायरेक्टर। कैन यू अंडरस्टैंड? डरना, बिकॉज यू बिकम रोल कॉन्शियस।
आप रोल तो है ही नहीं, आप तो सोल हैं, यू प्लेइंग दैट रोल। तो अगर आप मालिक बन के उस रोल को प्ले करेंगे, फिर जो भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, वो सफल न हो, ये हो नहीं सकता है। आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो हम माफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ माई अहम, ईगो। ओके, और दूसरी बात क्या है? वहम। वहम की भावना बहुत है। दो आदमी बात कर रहे हैं, आप माने न माने वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे टेंशन हो गई, अब इनको देख लूंगा, अब इनको ठीक करूंगा। दे मे बी टॉकिंग समथिंग डिफरेंट। तो आज से मुझे क्या करना है? आज से मुझे क्या करना है? अगर वो कोई बात कर भी रहे हैं, लेट देम टॉक। क्योंकि दुनिया का ये उसूल है, दुनिया के लोग, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दिस इज इमैटेरियल। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो आप मुझे बताइए, अपने बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं बताइए अपने बारे में? आप कुछ बोलते ही नहीं है, सोच में पड़ गए हैं। आप ओके हैं, आप यूनिक हैं, वाह मेरा भाग्य, वाह। आप सोचिए, आपके कितने सारे बैचमेट्स को जॉब नहीं मिली, आप सोचिए। तो आपको भगवान ने क्या नहीं दिया है? यू शुड बी थैंकफुल टू हिम, ठीक है। तो बात चल रही थी कि मुझे शाबाशी देनी है खुद ही खुद को, और मुझे आई एम ओके, और तीसरी बात आई एम यूनिक, नो कंपैरिजन, बिकॉज आई एम यूनिक, आई कैन लर्न फ्रॉम यू, यू कैन लर्न फ्रॉम मी। ओके, और चौथी बात कौन सी है? वाह मेरा भाग्य, सवेरे सवेरे करिए, परमात्मा का थैंक्स करिए, उनका धन्यवाद करिए। आपको कितनी शक्ति परमात्मा से मिल जाएगी, फिर आप सबको माफ करेंगे। क्योंकि एक बार ही पूछा गया कि भगवान में और इंसान में क्या फर्क है? वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग्स? क्या फर्क है बताइए जी, बताइए। कहते हैं गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। भगवान क्या करता है? गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। और इंसान कहते टेक्स एंड फॉरगेट्स। कहते आपने मुझे पैसे दिए थे, मुझे याद नहीं आ रहे, माफ करना। सी, तो मुझे क्या करना है? क्योंकि मैं उस परमात्मा की ही संतान हूं, तो मुझे क्या करना है? अरे क्षमा करो और जाओ भूल, जीवन का हो यही उसूल, नेकी कर दरिया में डाल। किसी ने मुझे पूछा, सारी जिंदगी हम दरिया में ही डालते रहेंगे क्या? मैंने कहा दरिया में डाल रहे हैं, जब बाढ़ आएगी तो ये जो आपने नेकी दरिया में डाली है ना, वो आपके लिए पतवार बन जाएगी। ओके, तो जो भी आप कर रहे हैं, कर्मों का विधान ये है कि उसका फल आपको ही मिलना है। ओके, तो मुझे आज से क्या करना है? अहम नो, बिकॉज वी आर ऑल वन। और कभी भी कोई रोल के कारण बड़ा छोटा नहीं होता है। आप में से कौन कौन अमिताभ बच्चन को जानते हैं? जरा हाथ उठाएं। अच्छा, सारे ही जानते हैं। वो आपकी जीके बड़ी अच्छी लगती है मुझे, थैंक यू वेरी मच। ओके, अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में कुली का रोल प्ले किया, राइट? कुली का रोल प्ले किया एंड दैट मूवी वाज हिट। ओके, दूसरी मूवी अमिताभ बच्चन बिकेम अ वेरी बिग बिजनेसमैन, ध्यान से सुनना, और दैट मूवी वाज आल्सो हिट। ओके भाई साहब, कौन सी मूवी में ज्यादा तनख्वाह मिलेगी अमिताभ बच्चन को? सामने जो भाई साहब बैठे ना, लेट मी आस्क हिम, बताइए एनीबडी, कौन सी मूवी में अमिताभ बच्चन को ज्यादा तनख्वाह मिलेगी? गोयल साहब? सेम सेम, बिकॉज नो रोल इज इंपॉर्टेंट। देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? हाउ यू प्ले दैट रोल, दैट्स ऑल। रोल कुड बी एनी। ओके, तो फिर मैंने रोल को क्यों देखा सामने वाले को? मैं माफ क्यों नहीं कर रहा हूं? बिकॉज ही इज पियन। वो भी तो एक इंसान है ना, ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ही इज माई ब्रदर। हम सब उस पिता की ही संतान है। न हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो अगर सारे ही इंसान हैं, तो फिर तो मुझे माफ कर देना चाहिए, बिकॉज ऑफ माई ईगो रोल। ओके, ऑस्कर का नाम सुना आपने? ऑस्कर अवार्ड, यू नो, ऑल ऑफ यू नो ऑस्कर? नहीं जानते? व्हाट इज दैट? क्या है ऑस्कर? अवार्ड तो बहुत सारे हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़े ना। सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर क्या है? सबसे बड़ा अवार्ड एक्टिंग के लिए। अब सुनिए,
एक व्यक्ति को ऑस्कर मिला, ओके, और उसका साइटेशन लेटर मैं आपके सामने पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। दिस जेंटलमैन प्लेड रोल ऑफ ए बैगर, दिस जेंटलमैन प्लेड रोल ऑफ ए बैगर in a very natural way, hence he is awarded Oscar. So what was the role? What was the role? कहते भिखारी का कोई रोल होता है क्या? नहीं, भिखारी का भी रोल है। अगर उस रोल को आप बखूबी निभाएंगे तो चांसेस है कि आपको ऑस्कर मिल जाए। इसलिए जो माफी की भावना है, क्षमा की भावना है, वो मैं इंसान को देख करके करता हूं। रोज रॉन्ग, सारे ही इंसान है और कोई इंसान छोटा नहीं है और कोई इंसान बड़ा नहीं। रोल्स तो सबके एक जैसे हो भी नहीं सकते हैं। हर एक इंसान का रोल अलग है, हर एक इंसान का रोल यूनिक है। ओके, तो जब आप कल मेडिटेशन करेंगे, घर में जाके जब मेडिटेशन करेंगे, एक छोटी एक्सरसाइज करना कि आपने जिन भी लोगों के साथ आपकी जिंदगी में गलती हुई है, आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। ओके, हमारे जो जैन धर्म के लोग हैं, उनका एक बहुत सुंदर पर्व आता है, उसको वो कहते हैं क्षमावाणी पर्व। मुझे वो पर्व बहुत अच्छा लगता है। कहते भाई साहब, हमसे जाने में अनजाने में कोई भी गलती हुई हो, प्लीज हमें माफ करना। ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। तो मुझे भी क्या करना है, एक लिस्ट बनाइए, वरना तो वो जो वजन है, जो मुश्किल है, आप उसको सारी जिंदगी ढोते रहेंगे। उसको नुकसान कम हो रहा है और ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। वो सफरिंग्स मेरे साथ चल रही हैं, इसको ठीक करना है, इसको देखना है। शाम को दफ्तर से नीचे आना तो मैं ठीक कर दूंगा। सॉल्व रॉन्ग, सॉल्व रॉन्ग। मेरे सामने चॉइस ही एक है कि मैं केवल अपने आप को ठीक कर सकता हूं। ठीक है, मैं किसी और इंसान को अपने अलावा दुनिया में ठीक नहीं कर सकता हूं। दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन मेरी सारी एनर्जी कहां जा रही है? मैं उनको ठीक करूंगा, मैं उनको ठीक करूंगा। नो, दैट्स बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी, इट्स बियॉन्ड माई कैलिबर। तो जो मेरे हाथ में है मैं उसको करूं, मैं अपने आप को ठीक करूं। और देखा यह गया है कि जब मेरी अवस्था बहुत अच्छी होती है, मेरी अवस्था बहुत ऊंची होती है, तो कोई बहुत बड़ी भी गलती कर देता है ना, मैं कहता हूं माफ करो, कोई बात नहीं। आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं और आपके बैग से किसी दूसरे का बैग टकरा गया, आपने कहा कोई बात नहीं, वेरी मच, उसने भी कहता थैंक यू, सॉरी, कोई बात नहीं। लेकिन यही घटना एक बारी फिर से हुई और आपने कहा मैं आज छोड़ूंगा नहीं, पुलिस को बुलाता हूं, लेट मी कॉल 100 नंबर। तो दोनों घटनाओं में क्या डिफरेंस है? उस टाइम पर आपके थॉट्स बहुत एलिवेटेड थे, उस टाइम पर आपके विचार बहुत पॉजिटिव थे। तो ऐसे ही विचार मुझे हर टाइम पर रखने हैं। माफ करिए, भूल भी जाइए उसको, क्योंकि उस बोझ को आप कितनी टाइम तक कैरी करते रहेंगे। और सबसे ज्यादा नुकसान उसका किसे हो रहा है? मुझे हो रहा है। ठीक है, तो मेरा अहम भी चला गया और मेरा वहम भी चला गया। वहम समझते ना? वहम मीन्स अज्यूम करना, अज्यूम करना। ओके, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, फिर अपनी बात को पूरा करूंगा। आप ध्यान से सुनना स्टोरी, क्योंकि स्टोरी सुनने के बाद आपको मेरे सवाल का जवाब देना है। ओके, स्टोरी सुनाओ, सभी तैयार हैं? कोई सो तो नहीं रहे हैं? ओके, वेरी गुड। स्टोरी है राम सिंह इज अ कैरेक्टर। राम सिंह क्या है? राम सिंह क्या है? राम सिंह इज ए कैरेक्टर एंड ही इज लाइंग डाउन ऑन हिज बेड। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, सो नहीं रहा है। क्या कर रहा है वो? ही इज लाइंग डाउन ऑन हिज बेड, ऑल द डोर्स विंडोज ऑफ द हाउस आर क्लोज्ड। घर के सब दरवाजे, खिड़की, रोशनदान सब कुछ बंद है। राइट, फॉलोइंग? ओके, एग्जैक्टली एट मिडनाइट a thief enters into the house. Okay, exactly at midnight a thief enters into the house and takes away all precious items of the home, but Ram Singh takes no action. Story is over. समझ में आई सबको? समझ में आई? हां जी या ना जी? राम सिंह कैरेक्टर है, वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है,
घर के सब दरवाजे खिड़की सब बंद हैं, बाय चांस एक रोशनदान खुला रह गया। रात को ठीक 12 बजे एक चोर वहां से अंदर आया और घर का सारा सामान लेके चंपत हो गया, लेकिन राम सिंह ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप बताएंगे राम सिंह कौन है? करेक्ट हो तो मुझे भी पता है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ना। हुज राम सिंह? कहानी का टाइटल क्या है? चैलेंज योर अजम्पशन। बताइए हुज राम सिंह? मैडम खुबालकर। मुझे पता है बड़ौदा के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, यू कैन गिव मी राइट आंसर। बताइए हुज राम सिंह? जिन्होंने सुनी है कहानी वो इसका जवाब नहीं देंगे, प्लीज कोऑपरेट विद मी। हाँ जी बताइए भाई साहब, बताइए हुज राम सिंह? चोर था? माय गुडनेस, कहते राम सिंह ही खुद चोर था। ओ राम सिंह इज नॉट ओनर ऑफ द हाउस, यू नो, पड़ोसी का चोरी हो गया, हमें क्या लेना है, अच्छा है चला गया तो। और इधर से कोई बता रहे हैं जी? राम सिंह आत्मा हो, इनको आत्मा का लेसन पक्का हो गया, तालियां बजाइए इनके लिए जोरदार, वेरी गुड। हाँ जी, ओ अच्छे थॉट्स चल रहे थे इसलिए कोई बात नहीं, मेरे पास है, पड़ोसी के पास है, बात तो एक ही है ना। ओके ओके, हाँ जी, परमात्मा, ओके ओके। ओ राम सिंह कहते बहरा था, सुनाई नहीं देता था उसको। देखिए जिस लेवल से ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, अगर आप उस लेवल पर रहकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यू वुड नेवर एवर गेट ए राइट आंसर। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यू टू गो लिटिल बियॉन्ड। ठीक है, थोड़े ऊपर जाइए। सर्वेंट जी, राम सिंह वॉज ए 6 month old बेबी। ओके, फिर आप देखेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ब्रह्मा कुमारीज में आके हमने सीखा आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, कि मुझे माफ करना सीखना ही पड़ेगा। और जिंदगी की वास्तविकता यह है कि मैंने सामने वाले को माफ नहीं किया, मैंने अपने आप को माफ कर दिया। ओके, जिस बोझ को मुझे सारी जिंदगी ढोना था, मैंने उस बोझ को आज ही हल्का कर दिया, थैंक गॉड। ओके, तो अपने आप से डेली बात करेंगे कल सवेरे जब उठेंगे, और परमात्मा से भी बात कर लेंगे। आप जानते हैं परमात्मा से बात करना? यस और नो? भाई साहब बीच में जो बैठे हैं, करते हैं परमात्मा को टेलीफोन? हाँ जी बताइए, टेलीफोन नंबर बताइए परमात्मा का प्लीज। हाँ जी, अच्छा डायरेक्ट डिस्कस, फोन तो कोई करना पड़ेगा ना भाई साहब, ऐसे थोड़ा ना होगा। बताइए कौन बताएंगे परमात्मा का टेलीफोन नंबर? है जी, परमात्मा का टेलीफोन नंबर 000। कैसे कैसे परमात्मा का टेलीफोन नंबर 000? क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप को आत्मा निश्चय करना पड़ेगा। आप इतना बड़ा शरीर नहीं है, परमात्मा हमारे शरीर की बात तो सुनता ही नहीं, वो तो हमारी मन की बात सुनता है। इसलिए भक्ति में सुनते थे, कहते हैं मन दुनिया में डोलता है और मुख भगवान का नाम बोलता है, इसलिए भगवान को हमारी आवाज पहुंचती नहीं, मन से बोलना पड़ेगा। ओके, तो मैं आत्मा हूं, और परमात्मा भी कौन है? वो भी एक आत्मा है, वो भी पॉइंट्स। ओके, और फिर जो कुछ भी हुआ, लेट मी पुट ए फुल स्टॉप। अब तक जो कुछ भी घटना घटित हुई, उस पर फुल स्टॉप लगाइए, तभी परमात्मा से आपका कनेक्शन हो सकता है, परमात्मा से आपका रिलेशन हो सकता है, परमात्मा से आपको प्राप्तियां हो सकती हैं। आपको विश्वास न हो, पिछले 30 सालों से मैं परमात्मा से डेली मॉर्निंग में बात करता हूं, डेली विदाउट फेल। आप भी बात कर सकते हैं। ओके, बिकॉज ही इज माई फादर। वो कौन है? मेरे फादर। कंडीशन एक है कि मुझे जो भी रोल, पोजीशन, ये सब चीजों को भूलना पड़ेगा। आई एम ए सोल। और जैसे ही आपने अपने आप को सोल समझा, तो सुप्रीम सोल से आपका कनेक्शन हो जाएगा। बाद में कर लूंगा, कोई बात नहीं। फिर वो लंदन पहुंच गया, उसने यही सवाल वहां भी किया। तो उसने कहा भाई साहब मेरी भगवान से बात करा सकते हैं? तो उसने कहा करा देंगे, निकालिए 20 पाउंड। उसने कहा ये भी सौदा महंगा है, बाद में कर लूंगा। फिर वो आ गया दिल्ली, भारत, और उसने पूछा, वो जो टेलीफोन वाला व्यक्ति है, एसटीडी वाला, कहते भगवान से बात करा दोगे? कहते हाँ, निकालो 1 रुपए।
तो उसने सोचा अमेरिका में $25 मांगे, इंग्लैंड में 20 पाउंड मांगे और तुम ₹1 मांग रहे हो। तो कहते यहां से लोकल कॉल लगती है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमार पीयूष भाई जी। आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय को स्पष्ट किया। कहा जाता है क्षमा करना विनम्र व्यवहार का सूचक है। क्षमा ये उपकार नहीं है जो हम औरों पर करते हैं, लेकिन क्षमा हम अपने लिए करते हैं। इसीलिए क्षमा करो, आगे बढ़ो। उससे फायदा हमारा अपना ही होता है। जो दिल में दर्द कई वर्षों तक रहता, वो 1 सेकंड में चला जाता है। कहते हैं एक क्षण लगता है कोई गलती करने के लिए, और अगर उसे संजो कर रखा जाए तो जीवन बीत जाती है उस दर्द से निकलने के लिए। तो पीयूष भाई जी ने बहुत सुंदर रीति से उस दर्द से निकलने के कई उपाय बताए। कहते हैं जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती है झोलियां, भर देने वाला नजर नहीं आता। हम सब जानते हैं वो झोलियां भर देने वाला जो परमात्मा पिता, जिसके अभी भी बात कर रहे थे कि उनके साथ भी रोज हमारी बात हो। उनके साथ हमारी बात कैसे हो, कैसे हम उनके साथ बातचीत करके और अपने दर्द को कम कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर खुशियां ला सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल अनुभव कराने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ राजयोगिनी डॉक्टर निरंजना बहन जी को। आप वडोदरा अलकापुरी की सब जोन इंचार्ज हैं। पिछले 46 वर्षों से आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही हैं। इसी मेडिटेशन को सिखाने के लिए आपने देश विदेश का भ्रमण किया है। अनेक आत्माओं का कनेक्शन उस परम आत्मा से कराने के लिए आप निमित्त बनी हैं। मैं आपको भी विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप भी यहाँ पर बैठे हुए सभी व्यक्तियों का, सभी महानुभावों का कनेक्शन उस सुप्रीम सोल के साथ कराएंगी। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निरंजना बहन जी। ओम शांति। सब बोलेंगे ओम शांति। हम सभी एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस का जो थीम है सेलिब्रेटिंग नेचर, प्रकृति का उत्सव, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। अभी क्या चल रहा है वर्तमान? प्रकृति का तांडव चल रहा है। क्या चल रहा है? लगता है आपको? यहां तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप जहां से आए हैं वहां कैसा था? तांडव, प्रकृति का तांडव। मैं समझती हूं इस वर्तमान समय में एक तरफ तो हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं विज्ञान की मदद से, परंतु दूसरी ओर हम एक बहुत क्रिटिकल टाइम को फेस कर रहे हैं, प्रकृति के तांडव को फेस कर रहे हैं। और हम क्या करना चाहते हैं? प्रकृति को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं। जानना बहुत जरूरी है कि ये तांडव का समय क्यों आया और उत्सव का समय कैसे आ सकते हैं। नेचर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वंडरफुल है कि प्रकृति को भी नेचर कहते हैं और किसको नेचर कहते हैं? स्वभाव को भी नेचर कहते हैं। वो भी नेचर है और ये भी नेचर है।
प्रकृति के 5 तत्वों में तांडव इसलिए हो रहा है कि आज मानव मन में तांडव हो रहा है। आज मानव मन ने तमस प्रकृति को धारण कर लिया है। बिना सोचे समझे, बिना किसी की केयर किए हुए हम जैसे मन चाहे वैसे कर्म और व्यवहार कर रहे हैं। यूजुअली व्यक्ति के पास जब थोड़ा सा धन आ जाता है, पोस्ट एंड पोजीशन आ जाती है, तो क्या स्लोगन बन जाता है? आई डोंट केयर। क्या कहते हैं? आई डोंट केयर। हर एक के लिए सोचता है। जरूरी क्या है? आई केयर। और इसलिए जब हमारे मन के बगीचे में हम फूल खिलाएंगे, तभी प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वभाव का आनंद ले सकता है, ऐसा अगर हम एटमॉस्फेयर बनाते हैं, एक वातावरण बनाते हैं, तभी प्रकृति भी हमारे साथ मिलकर के हमें उत्सव के रूप में आनंद दे सकती है। जैसे अभी बहुत विस्तार से हम लोगों ने देखा कि आज मानव का स्वभाव बदल चुका है। खुद के लिए तो ये चाहता है कि मेरी कोई भी कमी कमजोरी को व्यक्ति क्षमा कर दे, परंतु आज क्षमा करने की शक्ति को खो चुका है। इसलिए कहा जाता है क्षमा वीरस्य भूषणम। ताकतवान व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है। एक छोटी सी बात है, एक बार ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति नए विस्तार में एक मकान लेकर के रहने के लिए पहुंच गया। पड़ोस वाला सोचता है कि ये तो नया नया आया है, क्या कर लेगा। उसने अपने घर का जो भी किचड़ा था वो उसके आंगन में डाल दिया। सुबह हुई, वो व्यक्ति ने देखा कि ये पड़ोस वाले ने मेरे आंगन में किचड़ा डाल दिया है। वो तुरंत एक टोकरा लेकर के बाजू के घर में पहुंच गया। उसका दरवाजा खोलने के लिए टिकटिकाया, खोलो दरवाजा। अंदर से वो घबरा रहा था कि जरूर अब ये झगड़ा करने आया होगा, मैंने तो किचड़ा डाला है। तो डरते डरते उसने दरवाजा खोला। कुछ वो बोले उसके पहले वो व्यक्ति ने उसके हाथ में वो टोकरा थमा दिया जिसके अंदर फ्रूट था। फ्रूट का टोकरा थमा दिया। वो तो आश्चर्यचकित रह गया कि अरे मैंने क्या किया और इसने फ्रूट का टोकरा। बोला क्यों? तो भाई क्या है कि जिसके पास जो है वही देता है ना। क्या कर दिया? एक लेसन दे दिया। खुद ने फॉरगिव किया, फॉरगेट किया और साथ साथ सामने वाले को एक लेसन दे दिया। अगर वो झगड़ा करता और ये कहता कि दोबारा डाला तो देख लेना, तो वो मानता नहीं, दोबारा भी डालता और कोई तकलीफ देता था। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको दुश्मन मिटाने हैं तो कौन सा तरीका है? किसी भी दुश्मन को मिटाने का तरीका क्या है? फॉरगेट एंड फॉरगिव। उसको मित्र बना दो तो दुश्मन खत्म हो जाएगा। तो आज ये आवश्यकता है। ये केवल कहने की बात नहीं है, परंतु हमें क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्योंकि बोलना आसान है, हर व्यक्ति बोल सकता है। फॉरगिव एंड फॉरगेट के पर प्रवचन करना आसान है, परंतु करने के लिए ताकत चाहिए, अभ्यास चाहिए। अभी मैं जब ऊपर आ रही थी तो हमारी जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी है दादी जानकी जी, उससे मिलने के लिए गई। मैंने दादी जी को कहा कि दादी जी सब्जेक्ट ये है फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्या बताएं सबको? आप अपना मैसेज दीजिए, क्या बताएं? तो दादी की दृष्टि देखो कैसी है।
स्वयं भगवान ने जिनको फिर से प्रकृति को एक उत्सव समान बनाने के लिए निमित्त बनाया है, उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई। एक तो कहा कि व्यक्ति के अंदर समाने की शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। किसी ने कोई भूल की, अवगुण हमने देखा, चलो हमारे साथ ही किसी ने वर्तन व्यवहार अच्छा नहीं किया, समाने की शक्ति चाहिए। और जो भी परिस्थिति पैदा हुई, समेटने की शक्ति चाहिए। ओके कहकर के फुल स्टॉप लगाने की शक्ति चाहिए। पर यह शक्ति को धारण करने के लिए क्या चाहिए? तो दादी ने 3 बात बताई। एक तो चाहिए आंतरिक शुद्धता, जिसको प्योरिटी कहते हैं, पवित्रता कहते हैं। आपका मन शुद्ध होगा तो शुद्ध मन हमेशा शक्तिशाली होता है, ताकतवान होता है। मन की शक्ति कैसे मिलती है? आंतरिक पवित्रता से, शुद्धता से। दूसरी बात है, आंतरिक शक्ति मिलती है ज्ञान से। जितना जितना हम परमात्मा के द्वारा मिले हुए ज्ञान को, ज्ञान की काफी बातें हैं जो आप सुबह में शिविर के अंदर भी सुन रहे हैं और भी आप सुनते जाएंगे। उन बातों को जितना आप चिंतन करेंगे, जीवन में लाएंगे, आत्मा में शक्ति आती है, ताकत आती है। कौन सी शक्ति आती है? जैसे कि क्षमा करने की शक्ति, भूलने की शक्ति। याद करना आसान होता है या भूलना आसान होता है? क्या कहेंगे? क्या इजी है? याद करना इजी है कि भूलना इजी है? हाँ, कहीं कहते हमें याद ही नहीं रहता है। पर व्यक्ति की विटंबना क्या है? जो याद रहना चाहिए वो याद रहता नहीं है, और जो भूलना चाहिए वो भूलता नहीं है। मुसीबत की बात है। जो याद रहना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। जैसे पीयूष भाई बता रहे थे कि लेक्चर बहुत अच्छा था, क्या था उसमें वो याद नहीं है, नहीं याद रहेगा। पर अगर लेक्चर दरमियान आपको किसी ने कुछ कह दिया हो कि आप ये सीट पर नहीं बैठो, जरा पीछे बैठिए तो अच्छा है, वो बात आप कभी नहीं भूल सकते। ये हमारा स्वभाव बन गया है। हमारी दादी जानकी जी कई बातों को माइंड पर नहीं लेते, तो लोग बोलते हैं आजू बाजू वाले, दादी आप भूल जाते हैं। दादी कहती जो भूलना चाहिए वो मैं भूल जाती हूँ, और जो याद रखना चाहिए वही मैं याद रखती। तो हमें भी वो सीखना है, परंतु वो सीखेंगे तब जब हमने अपने मन को पहले जगह चाहिए। मन में जगह चाहिए जहां हम ज्ञान को भर सकते हैं, पवित्रता को धारण कर सकते हैं, प्रेम को धारण कर सकते हैं। जगह चाहिए। तो आज का ये विषय है, वो केवल सुनने के लिए नहीं है, परंतु आज हम थोड़ा अपने आप को देखेंगे। ध्यान में, मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? मन को शांत करते हैं। तो अभी हम सभी बैठे हैं। हम कुछ समय के लिए मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन क्या है? हम उसको कहते हैं इट इज एक्टिव पॉजिटिव थिंकिंग। एक्टिव, आंखें बंद नहीं करना है, मन को आराम में नहीं ले जाना है, ध्यान को केंद्रित करना है। सभी और जागृत हो जाएंगे, ध्यान को अपने आप में केंद्रित करेंगे। हम इसलिए मन को भ्रुकुटी के बीच, 2 आंखों के बीच केंद्रित करते हैं, क्योंकि वहां आत्मा का निवास स्थान है। वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करने से हम अपनी और गहराई से देख सकते हैं।
अभी आप अपने आप को देखिए। अपने जीवन को देखिए। जब से आपने होश संभाला है तब से अब तक देखिए। महसूस करने का प्रयत्न कीजिए कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ बना है जिसको मैंने आज तक अपने मन के किसी कोने में संभाल के रखा है। बार बार यही पक्का करके मैंने रखा है, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। क्या ऐसी भी कोई व्यक्ति आपके मन के कोने में जगह लिए हुए हैं, जिनके लिए आप सोचते हैं हम इनको कभी माफ नहीं करेंगे? देखिए, क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति है जिनको आपने मन में संजो कर रखा है? ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हो सकता है आप रोज अपने मन के इस कोनों की मुलाकात लेते होंगे और मन ही मन इसको दृढ़ करते जाते होंगे। आज हम एक नए रूप से मन के उस कोने में जाते हैं। उस व्यक्ति के पास पहुंच जाइए। आज आप एक बहुत पवित्र स्थान पर विराजमान हैं। सुंदर वातावरण में हैं। स्वयं भगवान जिस स्थान पर अपने प्यार और पवित्रता की किरणें फैला रहा है, ऐसे स्थान पर बैठकर आप वो व्यक्ति के सामने देखते हैं। महसूस होता है अपने आप में। आप सोचिए, जो हुआ ठीक है, आज से हमने आपको माफ कर दिया। हम नए सिर अपने संबंध को शुरू करेंगे। जो भी बात, परिस्थिति आपके मन में घर कर गई है,
उनके लिए सोचिए। ये सृष्टि रंगमंच पर बेहद का नाटक चल रहा है। जो हो चुका है उसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जो बीत गया वो एक ड्रामा का सीन पूरा हुआ। अब मुझे इसको भूल जाना है। केवल उस परिस्थिति से जो सीखना है, लर्न करना है, वो सीख करके मुझे आगे बढ़ना है। आप स्वयं को इस 5 तत्वों की दुनिया से परे एक ऐसे स्थान पर ले जाइए जहां पर हम सभी आत्माओं का पिता विराजमान है। अ कॉन्शियंट पॉइंट ऑफ लाइट, प्यार का सागर, रहम का सागर, ज्ञान का सागर। स्वयं को उस परमात्मा के सम्मुख महसूस कीजिए। अपने मन को प्यार, पवित्रता और शक्ति से भर दीजिए। और सोचिए कि मैं अभी वाइब्रेंट बन गया हूं। मुझ आत्मा से प्रेम, पवित्रता, शक्ति और क्षमा की किरणें चारों तरफ फैल रही है। मन की ये सुगंध को सारे विश्व में फैलाने के लिए मैं आत्मा निमित्त हूं। जब मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हो जाती हूं तो प्रकृति के 5 तत्व भी आनंदित होकर के खुशी और आनंद का डांस करती है। तो हम संकल्प करते हैं, मैं भी इस धरा पर फिर से मनुष्य आत्मा एवं प्रकृति के एक मनोहर डांस को प्रैक्टिकल में लाने के लिए संकल्पबद्ध हूं, निमित्त हूं। आज से मेरे जीवन में हमेशा सबके लिए प्रेम भाव,
शुभ भाव, क्षमा भाव हमेशा बहता रहेगा। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी निरंजना बेन जी। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय भ्राता नरेंद्र कुमार जी। आप मैनेजिंग डायरेक्टर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड न्यू दिल्ली से पधारे हैं। आपने बीएससी इंजीनियरिंग में किया हुआ है। इसके पूर्व आप गेल और इफ्को में आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान समय आप इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में कार्य कर रहे हैं। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपके विचार आज के इस विषय पर संक्षिप्त में हम सभी के सामने रखेंगे। माननीय भ्राता नरेंद्र कुमार जी। ओम शांति। राजयोगिनी डॉक्टर निर्मलांजना बहन, श्री पीयूष भाई जी, बहन सरला जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बहन और भाइयों, मैं इस प्रांगण में पहली बार अपने परिवार के साथ आया हूँ और मुझको ये बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2 दिन से जो ये प्रोग्राम हुए हैं उससे मुझे बहुत कुछ अच्छी बातें सीखने का, सुनने का मौका मिला है। इससे पहले मैं यहाँ आया नहीं हूँ, लेकिन हमारा ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन से काफ़ी लंबा रिश्ता रहा है। मैं जब गेल में काम करता था तो हमारे चेयरमैन सी.आर. प्रसाद साहब काफ़ी बार यहाँ आए और काफ़ी बार वहाँ पर उन्होंने ऑफिस में ये प्रोग्राम कराए। IGL की तरफ से भी कई बार प्रोग्राम कराए गए ऑफिस के अंदर और ऑडिटोरियम के अंदर। हम लोगों ने कई बार इसको स्पॉन्सर किया। सभी एम्प्लॉयज़ की इसमें काफ़ी आस्था है और मुझे उम्मीद है हम आगे भी यही करते रहेंगे। आज जो टॉपिक है मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली टेक्निकल टॉपिक्स पे बातें करते रहते हैं। जब हम लोग बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, पाइपलाइन की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, लेकिन जहां क्षमा याचना की बात हो, भूलने की बात हो, ये चीजें बहुत आसान है। जैसे बहन जी ने बताई, बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना लाइफ में वास्तव में बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। कल हम लोग थोड़ा IGL के बारे में बता दूं, जैसा कि टोटल एनवायरनमेंट को ब्रह्म कुमारी जी लगी हुई हैं और पूरा एनवायरनमेंट को क्लीन कर रही हैं, उसी तरह इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भी दिल्ली में ग्रीन फ्यूल, क्लीन फ्यूल गैस सप्लाई देकर के हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ का वातावरण अच्छा रहे, साफ रहे, सुरक्षित रहे। और आपने देखा होगा, जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते होंगे, कि ऑलमोस्ट 1990 के आसपास काफ़ी कुछ प्रदूषण दिल्ली में था, लेकिन जब वहाँ पर गैस का इंट्रोडक्शन हुआ CNG के रूप में तो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। हालांकि अब दोबारा से फिर बढ़ रहा है, क्योंकि डीजल की गाड़ियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं और वहाँ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जितनी बसेज हैं सब CNG पे चलती हैं, जितने भी ऑटोज हैं CNG पे चलते हैं, जितनी टैक्सीज हैं CNG पे चलती हैं, जितना भी जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं वो CNG पे चलती हैं। सिर्फ पर्सनल व्हीकल्स का ऑप्शन है कि हम उसको डीजल पेट्रोल पे चलाएं या CNG पर चलाएं। कल कई वर्कशॉप हुई, उस वर्कशॉप में सभी में जाने को मन हुआ, क्योंकि टॉपिक इतना अच्छा था। हार्मोनी विद, कई एक बार
प्रोग्राम में है, सेल्फ के साथ, कभी सोसाइटी की बात है, कभी फैमिली की बात है। इस तरह के 4-5 टॉपिक थे, तो हमने उसमें चुना कि फैमिली हार्मोनी इन द फैमिली वाला वर्कशॉप हम लोग अटेंड करें। वहाँ तारिका बहन जी ने उसको संचालित किया और बहुत अच्छे से नई नई चीजें बताई। उसमें सबसे बड़ी चीज हार्मोनी में उन्होंने जो बताया कि हार्मोनी में हमको हार मानेंगे तभी हार्मोनी बनेगी। तो वास्तव में परिवार के जितने भी, क्योंकि हार्मोनी इन फैमिली ये हम वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे, तो चाहे हम लोग फादर की बात करें, मदर की बात करें, डॉटर की, सन की, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा वहां भी जारी है। कोई एक दूसरे के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वहां भी अगर कोई एक हार मान ले तो वो चीजें एक हार्मोनी घर में बन जाए। जहां की हम फैमिली की बात कर रहे हैं, ये भी एक फैमिली है, हमारा ऑफिस फैमिली है, हमारा स्कूल एक फैमिली है। तो वास्तव में हार्मोनी की तो सभी जगह जरूरत है। और ये जो टॉपिक है, बेटी की शादी की बात कर रहा हूं, कहीं रिश्ता हम लोग तय कर रहे हैं। अब उस रिश्ते को तय करने के संबंध में अगर मैं अपने, आजकल सभी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सब दूर दूर रहते हैं, अगर आप उसमें अपने भाई बहनों से सुझाव नहीं ले पाए और आपने कोई रिश्ता तय कर दिया, तो पता लगा जब आप शादी में अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को बुलाएंगे तो काफी लोग नाराज हो जाते हैं कि आपने सिलेक्शन के टाइम में तो हमसे पूछा ही नहीं था, हम लोगों को भाव ही नहीं दिया, हमारी कोई इज्जत नहीं करते हो, इसलिए हम लोग शादी में नहीं आएंगे। और फिर उल्टा होता है, जब उनके यहाँ शादी होती है तो हम लोग नहीं जाते, आप हमारे यहाँ नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे। तो इसलिए जब तक ये बड़े, खासकर जो हमसे बड़े हैं, जब तक वो छोटों को माफ नहीं कर दें, तब तक आपस में यूनिटी बनाए रखना, एक साथ रहना, मिलना जुलना, एक हंसी के माहौल में रहना, खुशी के माहौल में रहना, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो पीयूष साहब ने बोला था कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटा जो भृगु ने मारी लात। वास्तव में भगवान को लात मारने के बाद भी भगवान उनको बोलते हैं कि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। तो वो अगर हम लोगों का स्टेटस होगा, ऐसा हम अपने जीवन में कर पाए, तो वास्तव में बहुत बड़ी सफलता हम लोगों को मिलेगी। और जैसा कि वास्तव में सभी समाज में होता है, जैन समाज में होता है, क्षमा का दिन होता है। आप सुबह शाम तक कितने एसएमएस हम लोगों के पास आते हैं हमारे साथियों के कि भाई हमको पूरे साल में कोई गलती हमसे होगी तो आप हमको क्षमा कर दें। क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी है कि आप जो है वो चर्च के अंदर जाते हैं और वहां पे कन्फेस करते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई है, इनको आप भगवान हमको माफ कर दें। ये सब चीजें शो करती हैं कि अगर हम क्षमा को अडॉप्ट कर लें, भूल जाएं, गलतियों को भूल जाएं दूसरे की, तो वास्तव में हम आगे बढ़ सकते हैं तेजी से। बहुत रिसर्च हुई है इस टॉपिक के ऊपर, और जैसा कि मैंने पढ़ा है कि जो लोग फॉरगिव और फॉरगेट में विश्वास रखते हैं, उनका वास्तव में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, बीपी की शायद बहुत कम हो जाती है, उनका स्ट्रेस लेवल काफी कुछ लो रहता है। आज के जमाने में ये बोला स्ट्रेस नहीं हो बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है, पर स्ट्रेस लो रखना अपने हाथ में है। और उसके साथ ही जो हमारा इम्यून लेवल है वो भी काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए हमको अपने हेल्थ के हिसाब से भी इसको सोचना है कि वास्तव में हम लोग इसको अपने जीवन में अडॉप्ट करें। मुझे याद है एक स्टोरी कहीं मैं पढ़ रहा था कि एक सड़क पर एक बहन जी अपने एक शागिर्द के साथ, छोटे एक चेले के साथ में निकल रही थी, और वहां से कोई आदमी हड़बड़ी में साइकिल से जाता हुआ उनसे टक्कर मार के चला गया। बहन जी सड़क के किनारे गिर गई। उसके बावजूद उन्होंने जब वहां से निकली तो उन्होंने उसको जो आशीर्वाद दिया वो था कि मे यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ व्हाट यू वांट। तो उसका जो चेला था उन्होंने बोला कि मैडम आपको ये नीचे गिरा के चलेगी और आप उसके बाद भी उनको ब्लेस कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ब्लेस इसलिए है, जरूरी है कि ये आदमी अगर आज हैप्पी कंडीशन में होता, खुशी अवस्था में होता, तो ये शायद ये नहीं करता, क्योंकि उसके माइंड में कोई टेंशन था, कहीं और सोच रहा था, परेशान था, इसलिए उससे ये हो गया। अगर वो खुशी रहेगा तो बाकी लोग भी उसमें खुशी रहेंगे। मैं अपनी बात को एक छोटी सी कहानी शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी कि भगवान बुद्ध हर गांव-गांव जाया करते थे, और उनको जब भी जाते थे कुछ लोग ऐसा था उनको हमेशा अपोज किया करते थे। तो एक बार वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, रास्ते में चौराहे पे कुछ लोग मिल गए और उनको उल्टी सीधी गालियां देने लगे, बकवास करने लगे।
तो काफी देर तक भगवान बुद्ध उनको सुनते रहे। जब काफी देर हो गई तो उन्होंने बोला अगर आपका ये काम पूरा हो गया तो मैं चलूं। तो लोगों ने उनको बोला अरे या हम क्योंकि आपको उपदेश दे रहे थे, हम आपको गालियां दे रहे थे, आपको क्या अच्छी लग रही हैं? तो उन्होंने बोला पहले मैं गालियां सुना, पहले इसको एक्सेप्ट कर लिया करता था, जब भी कोई गाली देता था, कुछ भी देता था उसको एक्सेप्ट कर लिया करता था। अब मैंने अपने मन को नियंत्रित कर लिया और मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे क्या एक्सेप्ट करना है, क्या एक्सेप्ट नहीं करना। पिछली चौराहे पर कुछ लोग मिले थे, वो मेरे लिए मिठाई लेके आए थे। मैंने धन्यवाद करके उनको बोला कि मिठाई ले जाइए, बच्चों में बांट दीजिएगा। लेकिन आज मैं आपकी गालियों को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। अब ये कहां आप बांटेंगे? अपने फैमिली में, बच्चे के बाद, ऊपर बीवी के ऊपर, किसको बांटेंगे मुझे पता नहीं। इसी चीज के बाद मैं 2 लाइनों के बाद अपनी बात खत्म करता हूं कि देर नहीं हुई अब तक, देर नहीं हुई अब तक माफी की अहमियत जान लो। देर नहीं हुई अब तक माफी की अहमियत जान लो। थोड़ा माफ तुम कर दो और थोड़ी माफी तुम भी मांग लो। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता नरेंद्र कुमार जी। आपने बहुत ही संक्षिप्त में अपने विचार हम सबके बीच में रखे। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और उसके बाद पुनः हमारा दूसरा सेशन यहीं पर प्रारंभ होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप यहीं पर विराजित रहेंगे। दूसरा सेशन जल्द ही शुरू किया जाएगा। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। ओम शांति। आप अगर 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहें तो प्लीज 5 मिनट का लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा ये सेशन है इसको हम टाइमली 11:30 बजे फिनिश करेंगे। उसमें आपका भी थोड़ा हमें सहयोग चाहिए होगा। ठीक है।